गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक लिया है वो है सिंपल टू कंपाउंड। अब इसमें क्या होना है कि आपको सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल मैं बताऊंगा और उससे कंपाउंड बनाना बताऊंगा। इसके साथ साथ इसका रूल क्या होता है वो भी आपको इसी एग्जांपल के नीचे लिखते जाना है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जांपल भी मिल जाएगा और रूल भी मिल जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो तीनों चीज़ें एक साथ चलेंगी आपकी। तो क्या होगा कि जैसे कोई सिंपल सेंटेंस उसको कंपाउंड में कैसे हम बदलें, ये जो हम बोलेंगे आपको वो रूल आपको नीचे मैं बता दूंगा किस तरीके से लिखना है, वो मैं बोलता जाऊंगा और आपको लिखते जाना है। ठीक, अब आप देखें तो शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जांपल से। ये टॉपिक केवल है सिंपल टू कंपाउंड। अभी आपको कहते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब थोड़ा सा अलग अलग, क्योंकि वो तो कॉमन जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बता दी थी कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में सिंपल से कैसे बदले, दोनों में एक साथ। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होना है कि सिंपल में और कंपाउंड में कैसे बदले, फिर सिंपल और कॉम्प्लेक्स में कैसे बदले। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, इस बात को याद रखें पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में। कक्षा 12 में इसमें से 100% आता है, आपको उसी के अनुसार तैयारी करनी है। 11 का तो आपको ये आएगा ही आएगा, लेकिन 12 में भी ये काम आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको देखना है सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस जो है आपके सामने, इससे कंपाउंड कैसे, इसमें लिखा है बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वाज फाइंड। अब इसमें क्या होता है रूल, यहाँ पे जो नोट लिखा है ना, ये आपको शुरू करना है कैसे कि जो बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड यानी कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नोट में लिखा जाना है। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत बिसाइड्स प्लस वर्ब की बी की आईएनजी फॉर्म से हो तो उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। अब आपको ये लिखना है इसके नीचे नोट में, तो इसको बना के देख लो। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए तो हो जाएगा ही, बीइंग बदल जाएगा बाद में ही वाज। अब आ जाएगा आपका नॉट ओनली, ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट फाइंड ऑल्सो। ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो अब इसका नियम क्या लिखा कि यदि सिंपल सेंटेंस की शुरुआत बिसाइड्स प्लस, ऐसा लिखना है बिसाइड्स प्लस बी की आईएनजी फॉर्म से हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करना है। और याद रखें कि नॉट ओनली बट ऑल्सो उन्हीं शब्दों के पहले प्रयोग होता है जिनको आपको कंबाइन करना है। जैसे इसमें पनिश्ड के पहले नॉट ओनली तो फाइंड के पहले बट ऑल्सो। अब ऐसा हो सकता है कि बट आगे लगा दो ऑल्सो बाद में, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बट ऑल्सो इकट्ठा कर दो तब भी सही है। ठीक, ये था आपका सिंपल, कंपाउंड और नोट मैंने आपको बोल दिया है। अब आता है सेकंड सेंटेंस बीइंग डिससैटिस्फाइड। अब देखो मैंने क्यों लिखे, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लिखे हैं आपको। तो देखें अब ये रूल क्या कहता है, इसका पहले रूल फिर एग्जांपल फिर उसका कंपाउंड और फिर रूल। तो देखिए इसमें क्या होगा, रूल कहता है आपका कि यदि सिंपल सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से हो तो कंपाउंड बनाने के लिए सो का प्रयोग किया जाता है। एसओ, सो का प्रयोग किया जाता है। ये है आपका नोट। अब आएगा आपका सिंपल, तो लिखा है बीइंग डिससैटिस्फाइड ही रिजाइन्ड, तो आपको क्या लिखना है ही वाज डिससैटिस्फाइड, ही वाज डिससैटिस्फाइड। अब आप याद रखें इसमें कि बीइंग को ही हमेशा वाज में बदला जाता है, बीइंग को ही टेंस के अनुसार इज एम आर वाज में बदला जाता है। तो इसका हो जाएगा ही वाज डिससैटिस्फाइड और आपका आ जाएगा सो, मैंने बताया था कंपाउंड में सो का प्रयोग होगा। इसका हो जाएगा सो ही रिजाइन्ड। किसी को परेशानी, ये एक है आपको दो एग्जांपल नोट मैंने बोल दिए हैं, तो आप बार बार वीडियो को सुने और इनके नोट को लिख लें। इसके आगे फिर से और एग्जांपल मैं बता रहा हूं। तो आपका तीसरा एग्जांपल है ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। नोट में क्या आएगा, यदि सिंपल सेंटेंस में मस्ट आया हो और मस्ट के आगे कोई इंफिनिटिव आया हो तो कंपाउंड बनाने के लिए और का प्रयोग किया जाता है।
तो कंपाउंड बनाने के लिए और का प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः सुनेंगे, यदि सिंपल सेंटेंस में मस्ट आया हो और उसके आगे कोई इंफिनिटिव हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए और का प्रयोग किया जाता है। आपको इतना नोट में लिखना है। अब इसको आप बनाए तो ऐसे बनेगा ये, ही मस्ट वर्क हार्ड और he will fail in the examination। अब आपको इसमें थोड़ा सा समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई अफर्मेटिव सेंस है तो उसको नेगेटिव सेंस में बदल देना है, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो जो का तो नेगेटिव सेंस में ही रहेगा। जैसे यहाँ पर फेल होता तो फेल ही जाता, लेकिन यहाँ पर पास है तो फेल हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं। अब देखिए आप इसका अर्थ देखेंगे, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए, और ही विल फेल इन दी एग्जामिनेशन, अन्यथा वह परीक्षा में फेल हो जाएगा। इतना आप याद रखें। अगला है योर फादर इज ऑनर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। अब नोट आएगा इसका, यदि सिंपल सेंटेंस के अंत में फॉर प्लस नाउन हो तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सो का प्रयोग किया जाता है। आपको इतना एक नोट में लिखना है। एग्जाम्पल आप देख लें, योर फादर इज ऑनेस्ट, ये बन गया आपका योर फादर इज ऑनेस्ट। अब आपको सो का प्रयोग करना है तो आप लगाएंगे सो, योर फादर इज ऑनेस्ट सो ही इज ऑनर्ड। अब आप यहाँ पर देखें तो जो फॉर प्लस नाउन है वो आपको प्रथम सेंटेंस में रखना है, जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्टी को अपन ने ऑनेस्ट में बदल दिया, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो आपको इतना याद रखना है कि यदि सिंपल सेंटेंस के अंत में फॉर प्लस कोई नाउन आया हो तो उसको कंपाउंड सेंटेंस में सो से जोड़ा जाता है, यानी कि सो में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और नाउन को आपको एडजेक्टिव में बदल करके सेंटेंस के शुरुआत में ही रखा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका नोट। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।